Your Excellency, General Secretary and President तोलम, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, सिंचाओ। प्रेसिडेंट तोलम का भारत में हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1 महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। उनकी इस यात्रा और हमारी सार्थक चर्चाओं से हम अपने आपसी गुडविल को कई ठोस परिणामों में बदल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सॉन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दशक पहले मेरी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम आसियान में भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक भारत बना था, पार्टनर के रूप में बना था। तब से हमारे संबंधों ने तेज और व्यापक प्रगति की है। सिविलाइजेशनल टाइज के साथ साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म संबंध भी और मजबूत हुए हैं। इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलैटरल ट्रेड पिछले 1 दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम
भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के डरियन और पोमेलो का। इतना ही नहीं, हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी पार्टनरशिप के अहम स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करने के लिए आज हमने अपने सेंट्रल बैंक के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम भी जल्द ही लिंक होने जा रहे हैं। साथ ही अब हम दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है। इसी भावना के साथ हम एक दूसरे के विजन और गोल्स को सपोर्ट करते हुए विकसित राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षाओं को मिलकर साकार करेंगे। हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।